नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो यारियानं नमो योगजायानं नमो लोये सब साहुनं हे सौ पंच पावन पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा सुनाते हैं। पावन पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते राम गुण गौरव गाते हैं। पावन पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा सुनाते हैं। श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री परमेर ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप जैन रामायण। आज हम चर्चा करेंगे उस क्षण की जब हनुमान जी ने पहली बार सीता को देखा। हनुमान देखना चाहते हैं उस सीता को जिसने अयोध्या के महलों के सुखों को छोड़ करके राम के साथ वन वन भटकना स्वीकार किया। वो देखना चाहते हैं उस सीता को जो धर्म और मर्यादा पतिव्रता धर्म की प्रतिमूर्ति है। वो देखना चाहते हैं उस सीता को जिसके लिए राम पल पल गृह में पीड़ित होकर के दुखी हो रहे हैं, जिसके बिना राम अपने आप को प्राण विहीन समझ रहे हैं। वो देखना चाहते हैं उस सीता को जिस सीता के चर्चे नारी शक्ति के जागरण की है, नारी शक्ति के उदाहरण की है कि किस प्रकार एक जो नारी है अपने पति के दुख में, अपने पति के वनवास में किस प्रकार वो अपने महलों को छोड़ करके सारे सुखों को ठुकरा करके उसका साथ और सहयोग देती है। कैसा समर्पण है, कैसी नारी की शक्ति होती है, वो देखना चाहते हैं। और इसलिए हनुमान जी पहुंचते हैं सीता की खोज में लंका में, और वह सीता पहुंचते हैं उस अशोक वाटिका में। यह अशोक वाटिका कोई साधारण वाटिका नहीं थी, यह वही पीड़ा भूमि थी जहां पर एक पतिव्रता स्त्री की पवित्रता, भक्ति और उसके धैर्य ने उस अशोक वाटिका को भी शोकमय बना दिया था। और हनुमान जी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने दूर से देखा एक महान स्त्री अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है, बिल्कुल जोगने की भंती लग रही है। उसके रूखे बाल उड़ करके उसके कपोलों पर आ रहे हैं। उसका चेहरा मलान है, वस्त्र उसके मलिन है, चेहरे पर उदासी है और आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। उसके आंसुओं से बह करके आसपास की भूमि गिल्ली हो चुकी है और वह ध्यान मग्न है अपने श्री राम में। बिल्कुल किसी योगिनी की भंती लग रही और उसकी ऐसी दीन दशा देख करके हनुमान की आंखें भर आती है। हनुमान के मन में विचार आता है, यही वो सीता है
जिसके दर्शन करने से व्यक्ति का तन मन पवित्र हो जाता है। ऐसे पतिव्रता औरत के लिए राम अगर विरह पीड़ित है, राम अगर आकुल व्याकुल है, वो उचित ही है। ऐसी पत्नी, ऐसी तपस्विनी, ऐसी पतिव्रता औरत सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होती है। ऐसी अर्धांगिनी का मिलना निश्चित ही व्यक्ति का महान पुण्य है, उसका महान भाग्य होता है। सही, जो राम इस प्रकार इसके विरह में इतने पीड़ित है, इतने आकुल व्याकुल है, क्यों ना हो ऐसी तपस्विनी अर्धांगिनी, ऐसी पतिव्रता अर्धांगिनी किसी किसी को मिलती है। और हनुमान जी सीता को देख करके उनकी आंखें नम हो जाती है। सीता की ऐसी दीन दशा को देख करके कोई भी रो पड़ेगा। ऐसी करुण दशा उसकी देख करके किसी की भी आंखों से आंसू बह जाएंगे। और हनुमान जी सोचते हैं, धन्य है वो राम जिसको ऐसी पतिव्रता, ऐसी तपस्विनी, ऐसी अर्धांगिनी मिली है। और शापित है वो रावण जिसने ऐसी महासती को दुख में डाल करके अपने लिए नरक निर्मित कर लिया है, अपनी मौत को निमंत्रण दे दिया है। हनुमान मां सीता के दर्शन करके, उस सीता को देख करके उसके भीतर एक प्रेरणा जगती है। उसको लगता है कि कैसा विश्वास, कैसा धर्म इसके भीतर है, कैसे धर्म की प्रतिमूर्ति है कि रावण के सारे वैभव को ठुकरा दिया, अपने पति के लिए अयोध्या के सुख को भी ठुकरा दिया। क्या तपस्या है, क्या जीवन है, धन्य महान स्त्री, ये सबकी प्रेरणा है। और हनुमान ने देखा कि शरीर उसका सूख करके कांटा हो गया था, क्योंकि सीता ने ये संकल्प लिया था कि जब तक मुझे राम का कोई समाचार नहीं मिलेगा तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगी। और सीता को 21 दिन हो गए थे, उसने अंजल तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया था, इसलिए उसका जो शरीर था वो सूख करके कांटा हो गया था। ऐसी उसकी करुण दशा, फिर भी उसके चेहरे के ऊपर समर्पण, भक्ति, पतिव्रता, धर्म की निष्ठा उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और अदृश्य होकर के सीधे सामने नहीं जाते, अदृश्य होकर के वे सीता की गोदी में राम की लाई हुई उस अंगूठी को डाल देते हैं, मुद्रिका को डाल देते हैं। सीता की गोद में जैसी वो अंगूठी आती है, सीता उठाती है और देखती है राम की अंगूठी। सीता के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। सीता उस अंगूठी को अपने हृदय से लगाती है। वास्तव में ये सीता के लिए ऐसा क्षण था जैसे उसको लगा कि चिरकाल के अंधकार में कोई आशा का दीपक जला है। मानो वो राम की अंगूठी सीता को कह रही है, उसको आश्वासन दे रही है, उसको संदेश दे रही है कि सीते, राम अभी भी तुम्हारे हैं, अभी भी राम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सीता के चेहरे पर राम की उस स्पर्शित अंगूठी को लेकर के, अपने प्रिय की उस अंगूठी को लेकर के, मुद्रिका को लेकर के सीता को सुकून मिलता है कि राम का कोई संदेश उसके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये मुस्कान मुद्रिका के कारण नहीं थी, ये मुस्कान उस आत्म मिलन की अनुभूति के कारण थी। आत्म मिलन की वो अनुभूति जिसको कोई शक्ति, कोई रावण, कोई बंधन नहीं छीन सकता, उसके कारण चेहरे के ऊपर सीता के मुस्कान आ जाती है। और उस मुस्कान को देखती है त्रिजटा, पहरेदार में खड़ी हुई राक्षसनियां, वो देखती है और देख करके वो तुरंत त्रिजटा रावण के पास संदेश भेजती है। वह अपने दासी धर्म को निभाती है, अपने स्वामी के प्रति अपने कर्तव्य का भी पालन करती है। वे उनको संदेश देती है कि आज सीता के चेहरे पर प्रसन्नता है, आज सीता खुश हुई है, आज सीता प्रसन्न हुई है, आज उसकी आंखों में एक चमक आई है। और जैसे ये संदेश मिला तो रावण को लगा कि सीता मुझ पर अनुरक्त हो गई है, सीता लगता है मान गई है, इसीलिए तो आज वो खुश हो गई है, नहीं तो वो निरंतर रो रही थी,
निरंतर मुरझाई हुई थी, कहीं देखती भी नहीं थी, खा पी भी नहीं रही थी, और आज वो खुश है, लगता है वो मान गई है, उसने मुझे स्वीकार कर लिया है। बिल्ली को हमेशा चूहों के सपने आते हैं, इस प्रकार उस कामी को भी यही सपने आ रहे, यही लग रहा है। उसने मंदोदरी को बुलाया। मंदोदरी को बुला के रावण ने कहा कि मंदोदरी तुम जाओ सीता के पास। सीता आज खुश है, आज उसके चेहरे पर प्रसन्नता है, लगता है उसने मुझे स्वीकार कर लिया है, इसलिए तुम जाओ और उसको समझाओ। मंदोदरी ने कहा कि प्राणनाथ, जो सीता है ना, वो पतिव्रता धर्म पर इतनी दृढ़ है, समेरु हिल सकता है लेकिन सीता नहीं हिल सकती। रावण मंदोदरी पर गरजा कि तुम औरतों में यही सोतियाना होता है, आज मेरा मनोरथ पूर्ण होने जा रहा है, आज वो मेरे को स्वीकार करने को तैयार है, तो तू बीच में अड़ंगा बन रही है। मंदोदरी ने कहा मैं क्यों अड़ंगा बनूंगी नाथ, तो जाओ, जा करके सीता को समझाओ, उसको कहो कि वो रावण को स्वीकार कर ले, उसका मन तैयार हो चुका है, मन खुश है, मन प्रसन्न है, आज वो मुझे स्वीकार कर लेगी, तुम जाओ। ठीक है नाथ कह करके मंदोदरी अपनी पति भक्ति के कारण अपने पति की आज्ञा का पालन करती हुई वहां से रथ पर सवार होती है, सीता के पास पहुंचती है। वो सीता के पास आकर के रावण का गुणगान करती है। वे कहती है कि सीते, रावण सुंदर है, बलशाली है, त्रिखंड का अधिपति है, सारे राजा उसके अधीन है, तुम रावण को स्वीकार कर लो, पटरानी बन करके रहूंगी। मैं स्वयं पटरानी हूं लेकिन तुम्हारी दासी बन करके रहूंगी, और रावण तुम्हारा दास। जो कभी किसी का दास होना स्वीकार नहीं करता, वो रावण तुम्हारा दास होना स्वीकार करता है। क्यों तुम उस राम के लिए दुख भोग रही हो जो तुम्हारे तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। इस लंका में कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता, इस लंका में कोई नहीं पहुंच सकता, क्यों उसके पीछे जीवन गवा रही हो, दुखी हो रही हो। तुम रावण को स्वीकार करो और सारे सुखों का उपभोग करो। ये सुन करके सीता के चेहरे के ऊपर बल पड़ जाते हैं, और सीता कहती है, व्यभिचारी की दूतनी, तुम फिर आ गई। तो मेरी बात सुनो, मैं राम की थी, राम की हूं, राम की रहूंगी, मृत्यु भी आ जाए तो भी मैं राम का ही नाम लूंगी। और तुम्हें, मैं रावण को अपनाना तो दूर, मैं रावण की छाया भी नहीं देखना चाहती। मैं रावण की छाया देखने में भी पाप समझती हूं। मुझे तुमसे, रावण से, रावण की सारी समृद्धि से, सारे भव से हार्दिक घृणा है। तुम निकल जाओ यहां से। तब मंदोदरी ने कहा, तो क्या तुम आज खुश नहीं थी? रावण के पास संदेश पहुंचा है कि तुम आज बहुत प्रसन्न हुई हो, खुश हुई हो, तुम्हारे चेहरे पर खुशी आई। सीता ने कहा, हाँ आई, क्यों नहीं आएगी, मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आई है। तो रावण ने समझा है कि शायद उसका मनोरथ पूरा हो रहा है, उसकी इच्छा पूरी हो रही है कि तुम मान जाओगी। सीता ने कहा, बिल्कुल, रावण की इच्छा पूरी होगी, रावण की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। शीघ्र ही राम जहां पर आएंगे, वत्स लक्ष्मण जहां पर पहुंचेंगे और रावण को जमधाम पहुंचा करके उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। और वह बताती, मंदोदरी, मेरे चेहरे पर जो प्रसन्नता आई है वो इसलिए आई है कि मेरे पास मेरे प्रभु राम का संदेश आया है। मेरे राम शीघ्र ही लंका में आने वाले हैं, लंका की ईंट से ईंट बज जाएगी और तुम्हारा पति जो रावण है ना, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। चले जाओ, तुम जहां से निकल जाओ, जा करके अपने पति को संदेश दे दो कि उसकी मृत्यु आ रही है, उसकी मौत आ रही है, उसकी मौत उसको आमंत्रण दे रही है, जा करके तुम उसको संदेश दो, निकल जाओ। सीता के मुख से ऐसे वचन सुनकर मंदोदरी ने कभी आशा नहीं की थी सीता का ये रूप होगा। और ये वचन सुन करके मंदोदरी की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। मंदोदरी को लगता है पृथ्वी घूमने लगती है। मंदोदरी जानती है कि ऐसे सती के मुख से निकले हुए ये वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। और मंदोदरी उस घबराहट में वहां से चलती है और महलों में पहुंचती है। और इधर हनुमान जी जो है वे सोचते हैं कि मुझे प्रकट होना चाहिए, और सीता भी चारों तरफ देखती है, देख करके आवाज लगाती है कि कौन है जो मेरे राम का संदेश लेके आए हैं, मेरे पास अंगूठी लेके आए हैं, कौन है वो, जो भी है वो मेरे सामने प्रकट हो जाए। और हनुमान तब प्रकट होते हैं। हनुमान कहते हैं कि मां, मैं राम का दूत हूं, मैं हनुमान हूं। सीता पूछती है, पूरा परिचय दो, तुम कौन हो?
क्योंकि यहाँ माया नगरी में किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। यहाँ सब मायावी अपना अपना रूप बनाते रहते हैं, पता नहीं क्या 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 बनाते रहते हैं। मैं कैसे भरोसा करूं? तो मुझे विश्वास दिलाओ, तुम कौन? वे कहते हैं मैं पवन पुत्र, अंजना माता का पुत्र हनुमान हूं। तो इतने बड़े समुद्र को तुम कैसे लांघाए? वे कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा, आकाशगामिनी विद्या जो होती है माँ विद्याधरों के पास, उसके सामने ये समुद्र तो रेखा, नदी की रेखा के समान होते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं। फिर श्री राम की कृपा है। अच्छा, तो फिर राम के बारे में बताओ तुम कैसे हैं? वो बताता है सारा राम के बारे में कि राम कैसे हैं। पूछती है कुशल क्षेम कि प्रभु राम ठीक तो है ना, कहाँ रह रहे हैं इस समय? इस समय वो किशिकंधा नगरी में है और लक्ष्मण भी वहीं पर उनके साथ है। किशिकंधा नगरी में रह करके वहां के राजा सुग्रीव और अंगद, नील, भामंडल सब उनके पास पहुंचे हुए हैं और वो राम का संदेश सुनाते हैं कि माँ, राम ने जो संदेश भेजा तुम्हारी खोज में मुझे भेजा, उन्होंने सारे राजा को एकत्रित किया कि जो विद्याधर को जो लांघ सकता है समुद्र को, उसके माध्यम से पता चले कि तुम हो कहां पर। और राम तुम्हारे विरह में दिन रात आकुल व्याकुल रहते हैं। राम के मन को एक पल के लिए भी चैन नहीं है, उसके चेहरे पर कभी हंसी नहीं आती है। और लक्ष्मण चारों तरफ दिशाओं को, गलियों को ऐसे देखते रहते हैं जैसे एक बछड़ा अपनी मां के इंतजार में चारों ओर देखता रहता है। कभी वे उदास होते हैं और कभी क्रोध के अंदर तना जाते हैं कि एक बार भी पता चल जाए वो कौन है, उसको मैं समाप्त कर दूंगा जिसने मेरी माता सीता का अपहरण किया है। और वहां पर ये सारी योजना चल रही है, प्रयोजना चल रही है। शीघ्र ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे माँ और तुम्हें मुक्त कराएंगे यहाँ से। और सीता की आंखों से अश्रु आ जाते हैं। राम का समाचार, प्रभु राम की भी वही अवस्था है जो उसकी अवस्था है, उसके प्रिय की भी वही अवस्था है जो उसकी अवस्था है। ये होता है सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम कभी भोग के लिए नहीं होता। सच्चा प्रेम जो होता है वो तपस्या बन जाया करता है। सच्चा प्रेम अटूट होता है। प्रेम सच्चा है, इसीलिए तपस्या है। वो सीता के लिए तपस्या है, वो राम के लिए प्रेम सच्चा है। प्रेम अगर भोग से जुड़ा होता तो ये तपस्या भी नहीं हो सकती थी। ये तपस्या भी तभी होती है, ये अटूट बंधन भी तभी बनते हैं जब प्रेम सच्चा हुआ करता है। और सीता की आंखों से आंसू बहते और वे कहता है कि माँ कि तुम चिंता मत करो। वे कहते हैं पता नहीं कब प्रभु राम पहुंचेंगे, कब मुझे उनके दर्शन होंगे। और हनुमान कहते हैं यदि तुम कहो तो मैं अभी तुम्हें अपने कंधों पर बैठा करके और इस रावण को चूर चूर करके मैं ले चलता हूं। लेकिन सीता कहती है कि नहीं, पर पुरुष का स्पर्श करना बस मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। जैसे प्रभु राम की आज्ञा है ना, तुम वैसा ही करो। राम आएंगे, विजय पाएंगे और मुझे लेकर के जाएंगे, यही सही मार्ग है। और तब हनुमान हाथ जोड़ करके उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। हनुमान ने देख लिया और कहा कि माँ, मुझे लगता है कि आपने बहुत समय हो गया कुछ भी खाया पिया नहीं है, और इसलिए आज तुम भोजन करो। और हनुमान फल फूल लाते हैं, भविष्य के घर से भी भोजन मंगाते हैं और सीता को 21 दिन के बाद वो भोजन कराते हैं। 21 दिन के बाद समाचार मिला, उसका संकल्प फला। जिसने संकल्प लिया था कि जब तक राम का समाचार नहीं मिलेगा मैं भोजन नहीं करूंगी, और वो संकल्प सीता का फलता है और सीता भोजन करती है। और तब वह सीता कहती है कि मेरी निशानी के तौर पर प्रभु राम को ये मेरा चूड़ामणि ले जाओ, ये प्रभु राम को दे देना। और कहती है कि बेटा तुम यहाँ से शीघ्र निकल जाओ। हनुमान को बेटा शब्द सुन करके, बस सुन करके उसके प्रति इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम उमड़ता है कि हनुमान का दिल करता है बार बार इस माँ के चरण स्पर्श करो। हनुमान भाविभोर हो जाते हैं। हनुमान सोचते हैं कि माँ का हाथ दुख दूर करूंगा। और तब हनुमान कहते हैं कि माँ, वात्सल्य के कारण तुम्हें चिंता हो रही है मेरी, तुमने मेरे पराक्रम को नहीं देखा। ये रावण तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मैं वो पराक्रम तुम्हें अभी दिखा करके जाऊंगा। उनको पता होना चाहिए कि राम का जो दूत है वो कैसा बलशाली है। उनको पता होना चाहिए, वो राम के दूत के बल का देख करके उनको पता चलेगा कि राम कितने बलवान हो सकते हैं। इसलिए सीता से आज्ञा लेकर के और
राम का संदेश दे करके, सीता से चूड़ामणि राम का संदेश दे करके हनुमान जो है वो उस वाटिका में आकर के बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ने लगते हैं, सारी वाटिका को तहस नहस कर देते हैं, पूरी लंका के भवन को उजाड़ने लगते हैं। यहाँ पर बाजार थे, दुकानें थी, सब उजाड़ देते हैं। और जब हनुमान का ये संदेश पहुंचता है रावण तक कि कोई व्यक्ति आया है और वो सारा उजाड़ रहा है, और तब अक्षय कुमार युद्ध करने के लिए आता है। हनुमान थोड़ी देर युद्ध करते हैं, उसके बाद अक्षय कुमार को समाप्त कर देते हैं। फिर इंद्रजीत आता है और इंद्रजीत नागपाश डालता है। हनुमान जानबूझ करके बंध जाते हैं उस नागपाश में, क्योंकि वो संवाद करना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं, रावण के दरबार में पहुंचना चाहते हैं, उनको चुनौती देना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, उनको अपना पराक्रम दिखाना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि राम का दूत अगर ऐसा है तो राम का बल कैसा होगा। और इसलिए वो उस नागपाश में बंध जाते हैं। नागपाश में बंधने के बाद वो इंद्रजीत उनको जय जयकार के साथ अपने अहंकार में फूल करके कि मैंने जय विजय पाली, और रावण की सभा में ले चलता है। और रावण जैसे हनुमान को देखते हैं, उनके संबंधी ही थे, उनका प्राणमित्र था, और रावण उस समय उसको देख करके कहता है कि हनुमान तुम आई हो, राम के दूत बन करके आई हो। हाँ, अरे तुम कैसे भूल गए हो, तुम तो हमारे चिरकाल से तुम्हारे पूर्वज सेवक रहे हैं। हनुमान कहते हैं, वाह रावण, हम कभी भी तुम्हारे सेवक नहीं रहे, हमने बल्कि हमारे पूर्वजों ने तुम्हारी युद्ध के अंदर सहायता की है, तुम्हें उपकारों को मानना चाहिए, और उल्टा तुम हमें सेवक कह रहे हो, ये तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। और वो कहता है चलो कुछ भी, लेकिन तुम हमारे साथ रहे हो, और इस प्रकार हमारी सेवा करने के बाद, हमारी सहायता करने के बाद हमारे शत्रु के साथ मिलना, दल बदलना, क्या ये सही है? हनुमान कहते हैं बात दल बदलने की नहीं है, बात सत्य और धर्म की है। तुम अधर्म के रास्ते पर चल पड़े तो जरूरी नहीं है कि हम भी तुम्हारे साथ उस खाई में गिरे। जहां धर्म होगा हनुमान वहां होगा, और जहां धर्म होगा वही बल होगी, वही जीत होगी, वही विजय होगी, वही ताकत होगी। और तब वह कहता है रावण के पकड़ो इस हनुमान को, अगर ये नहीं समझ रहा, और इसको पकड़ करके बांध करके पूरी नगरी में जितना अपमान किया जा सकता है घुमाओ फिराओ, और इसका पूरा अपमान करो, पूरा अपमान करो। और जैसे उनको रस्से बांध करके और बांधने लगते हैं बंधन में, और रस्से उनके ऊपर डाले जाते हैं, हनुमान अपने पराक्रम से, शक्ति से सारे बंधन तड़ा करके और रावण के मुकुट पर एक लात मारते हुए और आकाश मार्ग से उड़ जाते हैं। रावण का अपमान होता है, मुकुट गिर जाता है, रावण देखता रह गया। राम का वो दूत जिसको कोई नहीं पकड़ सका, जिसकी पकड़ में, किसी की पकड़ में नहीं आ सका, और वो देखते ही देखते अपमान करके और रावण को अकल दे करके, समझा करके भी, और उसको चुनौती दे करके अपना पराक्रम, अपना बल दिखा करके कि राम के दूत का बल कैसा है, और आकाश मार्ग से पहुंचते हैं राम के पास। कैसे संदेश देंगे, क्या संदेश देंगे, ये बातें हम आगे करेंगे। इतना ही कहती हूँ, अपने वक्तव्य को यहाँ पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।